हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेक करने वाले हैं इसमें। तो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो है सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 5.1। उसमें से भी सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, हर टाइप का एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला का हम लोग को ज़रूरत है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का वैल्यू जस्ट किसी भी पॉइंट, अगर पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू सी से जस्ट पीछे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लिमिट का फंक्शन क्या होने वाला है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू होता है मेरे पास, एल एच एल इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि c वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। हम लोग चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के वैल्यू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो है मेरे पास वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। असल में अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे एक जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो x इक्वल टू सी है, और इसके जस्ट जो बाद आएगा वो जस्ट बाद आएगा c प्लस h, और h टेंड्स टू 0 है इसलिए जस्ट बाद है। और सिमिलरली जो जस्ट पहले आएगा वो पॉइंट होगा c माइनस एच, क्योंकि ये जस्ट छोटा है c से। तो ये जो c माइनस एच है ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और c प्लस एच राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसलिए ये जो लिमिट है ये है एल एच एल, और यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो है मेरा आर एच एल। तो ये है मेरा लिमिट्स एल एच एल और आर एच एल। और जो फंक्शन x इक्वल टू सी है, इस x इक्वल टू सी पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं एफ ऑफ सी। तो एल एच एल यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, आर एच एल यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, और एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन है, ये कंडीशन है मेरे पास किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 बस इसी का सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन का वैल्यू मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूटी हम लोग को एट एक्स इक्वल टू 3 चेक करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं इस पर, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आंसर मेरे पास स्टार्ट ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू हम लोग पुट करने वाले लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है c जो मेरा फॉर्मूला है एफ ऑफ सी माइनस एच, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू मेरे पास 3 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, एफ ऑफ 3 माइनस एच। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर मेरा जो वेरिएबल x है तो हम 2 इंटू उस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पर मेरा वेरिएबल x नहीं, यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है वो है 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच के लिए हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू, यहाँ जैसे वेरिएबल का स्क्वायर है वैसे यहाँ पर वेरिएबल है 3 माइनस एच, तो यहाँ पर 3 माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 1, यानी कि यहाँ आएगा माइनस 1। तो इज इक्वल टू आ जाता है, सॉरी यहाँ पर इसके आगे हम लोग, इसके आगे लिमिट भी है, तो लिमिट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h यहाँ अगर h का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास डिफाइंड नंबर आ रहा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर पुट किया जा सकता है। तो हम लोग h को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 हो गया मेरे पास 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 17। अब हम लोग को इसी तरीके से सिमिलर प्रोसीजर से हम लोग को आर एच एल निकालना है। तो आर एच एल के लिए हम लोग वापस से जाएंगे अभी फॉर्मूला पे। आर एच एल में ध्यान देने वाली बात यह है कि सी प्लस एच है, एल एच एल में सी माइनस एच था, आर एच एल में सी प्लस एच है। तो हम लोग फिर से अब आर एच एल निकालने जाएंगे। तो आर एच एल के लिए हम लोग सबसे पहले करने वाले आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ
सी प्लस एच पर, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी का वैल्यू तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन है मेरे पास 2x² - 1, यानी कि 2 इंटू वेरिएबल है यहाँ 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच का स्क्वायर -1, ये है मेरे पास फंक्शन। अब हम लोग अगर यहाँ पर लिमिट भी है आगे, तो लिमिट वापस से लिमिट मेरे पास हो जाता है h टेंड्स टू 0, वापस से अगर हम लोग h को 0 पुट करते हैं तो इसमें आ जाता है मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 0 भी 3 होता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, और 2 इंटू 9 18 -1, ये आ गया मेरे पास 17, तो RHL आ गया मेरे पास 17, RHL मेरे पास 17 आ चुका है, या LHL इक्वल टू RHL है। अब थर्ड जो केस आता है वो है मेरे पास f ऑफ x, तो f ऑफ x मेरे पास f ऑफ c निकालना है हम लोग को, तो f ऑफ c मतलब f ऑफ यहाँ पर c इक्वल टू 3 है, तो f ऑफ c का मतलब होता है f ऑफ 3, और f ऑफ 3 वापस से अगर हम लोग पुट करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 आएगा, यानी कि 2 इंटू वेरिएबल मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और -1, और ये भी आ गया मेरे पास 17। तो यहाँ से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 17 आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास ये तीनों इक्वल है, हैंस गिवन फंक्शन, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 1 इज कंटिन्यूस। तो यहाँ से ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस आ जाता है। तो ये था मेथड 1, ये जो हमारे पास सॉल्व करने का तरीका था, ये तरीका था मेरे पास मेथड 1। अब एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो जो सेकंड तरीका है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, वो तरीका कुछ कंटिन्यूटी से कुछ अलग तरीका है। तो सेकंड तरीका मेरे पास आ जाता है मेथड 2, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है मेरे पास, मेथड 2। मेथड 2 हम लोग y को मान लेते हैं fx, अगर हम लोग y को fx मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया fx, और fx है मेरे पास 2x² - 1, y इक्वल टू fx, और fx है मेरे पास 2x² - 1। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस -1 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है y + 1 इज इक्वल टू 2x², और अगर हम लोग अरेंज करें तो आ जाएगा मेरे पास x² इज इक्वल टू हाफ y + 1। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये सिमिलर है इस इक्वेशन के, x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k का होल स्क्वायर, सिमिलर है इस इक्वेशन के। अगर हम लोग वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ असल में मेरे पास है h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1, और a इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 1/8। तो ये तीनों हम लोग को कंपेयर करने से वैल्यू मिलते हैं। अब ये जो मेरे पास ये जनरल इक्वेशन है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y 4ay - k का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, 4a इंटू y - k। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है फॉर शिफ्टेड ओरिजिन। असल में पैराबोला का इक्वेशन होता है मेरे पास y² इज इक्वल टू 4ax और x² इज इक्वल टू 4ay, पर अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, अगर हम लोग उस पैराबोला का सेंटर को शिफ्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास आता है इक्वेशन, वो इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ ऐसा होता है कुछ, इसका ग्राफ अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x और ये y एक्सिस आ गया मेरे पास, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएं इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का ग्राफ होता है मेरे पास x² इक्वल टू 4ay का ग्राफ होता है प्लस y एक्सिस के अबाउट। तो प्लस y एक्सिस के अबाउट एक ग्राफ जाने वाला है मेरे पास, और ये कुछ ऐसा होगा अगर ये होता x² इज इक्वल टू y, बट यहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका है, इसकी यही ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है 0, -1 पे। तो h जो है मेरा x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट 0 होने वाला, और ये y का कोऑर्डिनेट मेरा -1 होने वाला, यानी कि यहाँ पर। तो सेम चीज़ यहाँ पर शिफ्ट होने वाला, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ मेरा गलत हो गया, और मेरा जो फाइनल ग्राफ आता है शिफ्टेड ओरिजिन के साथ, फाइनल ग्राफ मेरा ये आता है जिसका 0, -1 होता है सेंटर। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि क्योंकि पैराबोला
कंटिन्यूस है। हम लोग को देख, अगर ये पूरा ग्राफ बनाते टाइम हम लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, इसलिए ये पूरा ग्राफ हम लोग का कंटिन्यूस है। यानी कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूस है। यानी कि y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये भी मेरा कंटिन्यूस है।